Hello, good morning. How are you? बाकी दोनों कहाँ गए? बाकी दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्श तो आ गया। निकिता ने 12:30 बजे गुड मॉर्निंग बोला था। निकिता गई कहाँ? हाँ हाँ, अपना खैर 2 बजे करेंगे, 2 बजे करेंगे। खुद सो गई। आ गई, आ तो गई। वेरी गुड। अब एक अर्पित बचा है जो 1 बजे तक जगते हैं। हाँ, कह रहा 1 बजे तक जगते हैं ना। कॉलेज आए थे उसके पास, उसका नेट ही ऑफ हो गया होगा। वो गधा है, वो ऐसे ही करता है। पता है, मैंने देख लिया। अरे नहाए धोए सबके सब यार हैं। इतनी एनर्जी। मैंने चाय बना ली, चाय पी के बढ़िया कड़क काली मिर्च डाल के, काली मिर्च तुलसी उलसी सब बना के बढ़िया वाली चाय। निकिता कहाँ गई? गुड मॉर्निंग। आज की पहली नाइट क्लास कैसी लगी? मतलब लगी, सॉरी, अभी तो चालू हो रही है? ओके, बोलो, 2 मिनट बोलो। और माँ के भक्त, हेलो, ओ माँ। बेटा ये सारी क्लास जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान रखना। तो ऐसे कोई भी उलूल जुल चीजें ना बोलना जो यूट्यूब पे डाले तो तुम लोग को दिक्कत हो। वो गया है बंद करके मम्मी को बोलने चाय पीने के लिए। ये तो भूतनी बन गई है, सामने टॉर्च चला के कर रही क्या? अरे वो कॉल उठा नहीं रहा। वो कॉल किया तुमने या फिर व्हाट्सएप कॉल किया था? नेट ही ऑफ है तो कहाँ से आएगा? कॉल ही लिखा था, रिंगिंग थोड़ी ना। पर तुम भी अपना कैमरा ऑन करो। रहने दो, रहने दो, कैमरा ऑन करो। देख लिया मैंने, देख लिया। वैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो मेक श्योर कि उलूल जुलूल हरकतें न हो, ठीक है? और अगर अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई तो सीधा ये रिकॉर्डिंग सीधा यूट्यूब पे पब्लिश होगी। हाँ हाँ है। अरे अब सजने मत जा, बैठे पर फराज कैमरा ऑन करो। फराज कैमरा ऑन करो। नहीं नहीं, जैसे हो वैसे बैठो। कैमरा ऑन करो पागल। इतना जो एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। तो स्लोप एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, ये x है, ये t है। तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका जो स्लोप होगा यानी कि ये राइट, वो होगा इसका वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको इसकी नजर से छोड़ के दूसरा देखते हैं। अब x के हमने ले लिया वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? अब ये स्लोप वेलोसिटी से हट के क्या जाएगा? एक्सेलरेशन। एक सेकंड रुको, एक्सेलरेशन मैं पहले एक चीज बता देता हूं। एक्सेलरेशन आफ्टर दैट, हाँ, और इसका एरिया क्या होगा? जो एरिया, जो ग्राफ का जो भी एक एरिया होगा, ये तो हो गया स्लोप। और एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, v इंटू टी। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे वो तो एक अलग चीज है, आप लोग जो सोच रहे हो ना वो एक अलग चीज है। वो क्वेश्चन
बेसिकली आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूव करते हो ना ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन द्वारा, जो वो आप लोग के दिमाग में आई थिंक ग्राफ आ रहा है, वो ग्राफ तो बनाया गया है कैसे ही, वो तो कोई भी सर्टेन कंडीशन है, तो उस कंडीशन के तौर पर दे दिया गया। ग्राफ क्या था? कुछ ये था, ग्राफ कुछ ये था। तो इस तरह का ग्राफ था। तो जब हम निकालते थे x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या यहां पर हमने मान लिया, या यहां पर भी ना मान के हम यहां मान लेते कहीं यहां पर ये एक जीरो से हम ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मैंने आपको रिलेटिविटी बता चुका हूं, वो रिस्पेक्ट बता रहे हैं। हो सकता हो ये वैल्यू यहीं पर रहेगी, ये जनरल कंडीशन है, ये हो सकता हो हम कहीं और से नाप रहे हो। जीरो से तो और आसान हो गया ना, जीरो से तो बहुत आसान सा हो गया कि यहां पर ये ग्राफ लिया और ये ले लिया। अब यहां पर u जो है वो जीरो है और v जो है वो जो भी होगा v होगा। जितना डिस्प्लेसमेंट किया दैट इज टाइम, वो हमारा v आ गया। तो हमें एकदम फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, जनरल कंडीशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये ग्राफ ले रहे हैं जिसमें कि हमें जनरल कंडीशन मिल जाएगा कि u भी कुछ पहले से थी। अब u जीरो नहीं है, वो तो आसान नहीं है ना, फिर ये तो आसान बन जाएगा बिल्कुल, u की वैल्यू जीरो ले ली। ये तो जस्ट ये होगा कि एक्सेलरेशन, एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर थी और उसको एक वेलोसिटी दी गई तो उसमें एक एक्सेलरेशन हुआ, तो रेस्ट से आ रही है ना। अब कोई गाड़ी ऑलरेडी किसी स्पीड में होगी तब वो जीरो भी हो सकती है ना, ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है ना, कोई बॉडी जीरो भी हो सकती है ना, उसकी u बोला गया है। यहाँ पर u डिफाइंड नहीं है, ये जीरो भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, ठीक है। तो u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना यहाँ पर, ये जनरल कंडीशन हो गई। ओके, नहीं क्लियर है? पक्का? चलो पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जो भी आ रहा है लिख जगह लिखते चले जाना और इसका सोल्यूशन तो भूल जाना। क्वेश्चन सब लोग लिख लेना कि हाँ ये निकिता ने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन बाय निकिता, अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, ताकि पता चले लास्ट में कितने क्वेश्चन हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी और को भी जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते थे आप लोग, Q&A है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको मन चाहे उसको करो, मन ने की फर्क पड़ना। लेकिन बेचारे जो भी देखे गए रात के 1:30 बजे ये क्लास चल रही है, आधे तो 100 होंगे हैं। हाँ कोई ना, मैंने बहुत लैंग्वेज आवे है क्या या हाँ बड़ा बात। ओके, ये मेरे दिए हुए क्वेश्चन में से है क्या? मैं एक्चुअली बात चेक कर लूंगा कि क्वेश्चन कहाँ है। मेरे दिए में से क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, जो मैंने दिए हुए क्वेश्चन वो तो नहीं है उनमें से? हाँ बोलो फिर, अब बोलो क्या क्वेश्चन था, फिर से बोलो। I प्लस j प्लस √2k, हाँ मिक्स विद, ओके अच्छा ओके ओके, एंगल x, y और z से किस एंगल पर बना रही है ये पूछ रहा है। ओके ठीक है, सो x, y और z इस एक्सिस पर। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है एक वेक्टर है, एक वेक्टर कौन सा है, i कैप प्लस j कैप प्लस √2k कैप, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है, और उसमें आपसे पूछ रहा है कि एक वेक्टर जो है वो इन 3 डायमेंशन से कितने एंगल पर आ रहा है, वो हर एक डायमेंशन पर, ठीक है। वो हम डायमेंशन नहीं, वो सीधा एक वेक्टर ए ले लिया और वो है i कैप प्लस j कैप प्लस √2k कैप, राइट। अब वो कह रहा है कि वो x एक्सिस पर, y एक्सिस पर
और z एक्सिस पर कितना एंगल बना रहा होगा? सोचो, 1 मिनट में दिमाग अपने आप को ले लो कि क्या होगा। सोचो, यहाँ पर x का कॉम्पोनेंट ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, इसका कॉम्पोनेंट ऑलरेडी इसमें दिया है, इसका कॉम्पोनेंट ये दिया हुआ है। बताओ, सोच लो एक बार, इजी है, सिंपल है। सोचो ना, आई कैप दिया हुआ है, आई कैप खुद का एक्स एक्सिस पर होता है, तो एक्स एक्सिस का एक और कंपोनेंट क्या होगा? आई कैप ही होगा। ठीक है, यहां पर दिया है जे कैप और ये वाई कैप, तो वाई कैप क्या होता है? जे कैप ही कंपोनेंट होता है और उसका जेड एक्सिस का के कैप होता है। तो जरा बताओ क्या होगा? ए वेक्टर, कोई वेक्टर मानो, सपोज कोई एक वेक्टर है, सपोज कोई एक वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि उसका क्या है? वो 1 आई कैप है, जे कैप यानी 0 जे कैप और 0 के कैप है, तो सिर्फ इसको आई कैप बोलेंगे। लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, बोल सकते हैं? बोलो हाँ या ना। तो नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? मुझे इतना बताओ। सामने दिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप। हाँ, अब ये हो गया ए बी कॉस थीटा, यानी कि अब अगर हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई किया, ये और ये 0, ये और ये 0, 1 और 1, आगे हमारे पास मॉड ऑफ ए, सॉरी हाँ मॉड ऑफ ए बोल सकते हैं, मॉड ऑफ बी बोल सकते हैं और कॉस थीटा, यही होगा? बोलो, होगा? यही होगा ना? बोलो भाई। अच्छा, और a डॉट बी कितना है? 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? ओके, सो नाउ हमारे पास मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी है? हाँ, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4 आया, यानी कि रूट 2 आएगा ना? हाँ, 2 आया, तो मॉड ए की वैल्यू आ गई 2 और मॉड बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1। तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, 60, पक्का ना? हाँ, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पे वो कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। सिमिलरली हम कोई दूसरा सी वेक्टर ले लेते हैं जो कि 0 आई कैप है प्लस 1 जे कैप है और 0 के कैप है, तो ये वाई एक्सिस पे हुआ? बोलो हुआ? सिमिलरली निकालेंगे कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? हाँ, सेम, उससे भी 60 डिग्री आ गया। चलो अब एक डी वेक्टर निकाला जिसका आया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। अब बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बता देना, बेइज्जती मत करवाना अब की बार, जल्दी निकालो, बोलो। अरे पागल, क्यों 60 आएगा? अब की बार रूट 2 है यहां पर, सोच तो लो, सबके साथ वही आएगा। अरे पागल हो क्या? बिल्कुल, मतलब यहां पर 1 थोड़ी ना आएगा अब की बार। ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर लेके आओगे तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर करोगे तो ये इंटू ये 0, ये इंटू ये 0, बट 1 इंटू 1 के कैप और रूट 2 के कैप क्या वैल्यू आएगी? रूट 2 के कैप आएगी ना, रूट 2 आएगी ना ए वेक्टर डॉट वेक्टर, जो कि यहां पर 1 आ रही थी। सिमिलरली इसको बोलेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, और cos फाई, क्योंकि सेम एंगल नहीं हो सकता तो हम थीटा नहीं लेंगे, फाई लेंगे या कोई और दूसरी वैल्यू। तो यहां पर ये अगेन 2 ही आई, 2 cos फाई, ठीक है, और ये आ गया रूट 2, तो क्या आ गया? cos फाई की वैल्यू
1/√2, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, π/4 यानी 45 डिग्री। बोलो क्लियर। तो x एक्सिस पर 60 डिग्री, y एक्सिस पर 60 डिग्री और z एक्सिस पर 45 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सॉल्व करो ना, √2 जब इधर था, 2 यहां था, 2 उधर जाएगा तो 1/√2 नहीं बचेगा। अजीब बात कर रहे हो यार, है? ओके देन, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, गुड, मतलब इससे हमारी चीजें और अच्छी हो जाती। नेक्स्ट आर्टिकल जो था, न्यूज होता था, तो न्यूज होता है कैसे होता था, कैसे होता था भाई बताना है। ये होता है साउथ, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, यही होता है ना? हाँ यही होता है। अरे अरे अरे, न्यूज ऐसे ही होता था, क्या बात कर रही हैं आप? अरे मैंने कैलकुलेट कर दिया इसलिए। खैर हाँ, अब बोलिए पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? अरे यार फिर से बोलना, किस वेलोसिटी का किस डायरेक्शन में जा रहा था, अब भूल जा रहा हूँ। मतलब ईस्ट में 5 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, वेरी गुड, बताओ भाई। क्वेश्चन ये था, मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन ये था कि एक बॉल है जो जाती है, तो ये क्वेश्चन ये कर रही है कि बॉल को रोकने के लिए क्या फ्रिक्शन बोला गया कि फ्रिक्शन की वजह से बॉल, मूविंग बॉल रुक जाती है, ऐसे कैसे, इसका क्वेश्चन ये है। तो क्यों ऐसा कैसे नहीं हो सकता, उसको खुद समझ में आ गया कि फ्रिक्शन ऑलरेडी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रिवेंट द मोशन ऑफ अ बॉल, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं करे तो इसका मतलब अब मुझे पूछना पड़ेगा अपनी तरफ से क्वेश्चन। कोई और है नहीं किसी के पास, है कि नहीं है किसी के पास? नहीं है तो मैं एमसीक्यू की तरफ पूछता हूं। बट दूसरे वाले जिस चीज का टॉपिक है वो नहीं है, है? हाँ अच्छा, तो ये एक जगह लिखो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे। फिर से बोलो क्वेश्चन एक बार। अच्छा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। हाँ फिर से बोलो। एक पार्टिकल है मास m की, जो कि किस डायरेक्शन में जा रही है? ई डायरेक्शन में जा रही है v स्पीड के साथ, ठीक है। ठीक है, अगेन यानी कि एक जो है वो ऐसे जा रही है और एक जो है वो ऐसे जा रही है, फिर वो कोलाइड कर रही है। मतलब हो सकता है कि एक पार्टिकल यहां से यहां और एक पार्टिकल यहां से यहां चला, तो दोनों कोलाइड यहां हुए, तो इस पॉइंट पर कोलिजन पर इसकी डायरेक्शन ये थी और इसकी डायरेक्शन ये थी, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा? यहां जाएगा। हाँ हाँ, if the particle stick to each other, the हाँ मास 2m का वेलोसिटी कितना होगा, यही ना? ओके, we have m1 v1 sorry m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 plus m2 अगर स्टिक कर जाते हैं तो, और इनटू एक्सट्रीम वेलोसिटी होगी m1 m u v m2 m u2 v, ठीक है। m1 mv कितना होगा? 2 mv, इधर m1 plus m2 2 m, m1 plus m2 2 m, ठीक है, इंटू v इज इक्वल टू 2 mv। तो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, v से v, तो वही वेलोसिटी हुई जो पहले थी।
सेम वेलोसिटी से जाएंगे बट इस डायरेक्शन पे। तो कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। कोई दिक्कत? हाँ तो वेस्ट उधर पहुंच जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा, जिस हिसाब से तुमको लेना हो। अच्छा, तो कभी किसी का पैर भी टकराता है क्या? कोई ऐसे गिरता है क्या? कोई ऐसे जाके गिर रहा, नहीं भाई बचा ले, हैं? अजीब बात कर रही है। अरे यार, दो रॉकेट है, दो रॉकेट है, अगर दो रॉकेट का स्तर ये है, दो रॉकेट का स्तर अगर ये है, तो दो रॉकेट जो है वो ऐसे ही, तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो क्या भिड़ेंगे? ऐसे भिड़ेंगे ना। अब रॉकेट ऐसे तो जाएगा नहीं, रॉकेट ऐसे तो जाएगा, तो ऊपर की। हाँ ऐसा क्वेश्चन में दिया है क्या? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कोलिजन बोला है ना, तो कोलिजन का मतलब हेड टू हेड होता है। कोलिजन का मतलब हेड टू हेड होता है। कोलिजन का मतलब ये नहीं होता कि बस जा रहे थे, जाते तो छू लिया, है ना। एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं होता कोलिजन। ये तो क्या गुंडी बनेगी रे? हाँ बोल। क्या दिया है? एक पैरेललोग्राम मिला हुआ, ओके। क्या? वो तो होंगे ही होंगे, फिर भी कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? किसका? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। रिजल्टेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का होता है ना, ट्रायंगल होता है ना। तो पैरेललोग्राम, तो दो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे अपन लोग। दो ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके, हेरोन फॉर्मूला, और उसका 2 से मल्टीप्लाई, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? दिक्कत बता दें अभी भी? फराज, दिक्कत है अभी? बताना पड़ेगा। एक पैरेललोग्राम है, एक ये और इधर ये, राइट। तो पैरेललोग्राम की ये दो डायरेक्शन है, तो क्या होगी? दूसरी ऐसे होगी और तीसरी ऐसे होगी, मतलब कुछ ये, राइट, ऐसे होगा पैरेललोग्राम। तो यहां से दो वेक्टर देखिए, एडजेसेंट साइड एक दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ओके। तो बोलो ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, होगा। और अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये। अगर ये तीन, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर तो निकाल लेना, कैसे निकालना होता है? रिजल्टेंट वेक्टर दो का निकाल सकते हो ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या होगा? ए वेक्टर प्लस रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो आएगा, इज इक्वल टू आर वेक्टर। इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये आएगा ना, ठीक है। तो अगर इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर है, कैसे आ गया? यहाँ पर ही दिख रहा होगा भाई, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक है। ऐसे ये ए वेक्टर बी वेक्टर ये, तो क्या वो रिजल्टेंट वेक्टर वही आ गया, यहीं पे, यहीं से दिख गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ गया, तो हमें अब आर वेक्टर की वैल्यू पता चल गई, ए वेक्टर की वैल्यू पता चल गई और बी वेक्टर की वैल्यू पता चल गई। तो अगर तीनों वेक्टर, यानी कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की ये साइड ये साइड ये साइड पता चल गई, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालते थे? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालते थे। तो हम यहाँ पर ए पता है तो हम मॉड ए लगाएंगे, ना कि ए वेक्टर, मॉड बी लगाएंगे, वो होगी ना एक्चुअल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये आर वेक्टर का भी हम मॉड आर निकालेंगे।
तो ये हमारी ए, बी और सी रिस्पेक्टिवली होगी। उससे हम सेमी पेरीमीटर यानी कि एस की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद एरिया पता है क्या होता है फराज, ट्रायंगल का एरिया निकल के आएगा, जितना एरिया इधर होगा उतना एरिया इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई। बोलो कोई दिक्कत फराज, पक्का? हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू दी गई होगी। नेक्स्ट, बस चलो कोई नहीं, अब हम देते हैं। नहीं मेरी बारी रहने दो, मैं अभी मेरी बारी रहने दो, मेरी बारी आएगी, इसीलिए Q&A हो रहा है। इसके बाद मेरा टेस्ट होगा, वहां पर हम लेंगे। चिंता क्यों कर रहे हो, क्यों थक रहे हो, हम वहां लेंगे। तो तब तक अभी तुम लोग को अपॉर्चुनिटी दे दें, ऐसा तो ना हो कि यार तुम लोग को तो सर बच्चों के साथ सोशल कर दिया आपने, अभी तो बच्चे हैं हम, ये ना कह पाओ। तो करो, ऑब्जेक्टिव वाले जो है पेज नंबर 181 पे थे ना? मुझे नहीं पता, मैं ऐसे अंधी मार रहा हूँ मैं खाली। चलो मेरे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, मैं शुरुआत चालू कर देते हैं क्योंकि बाकी पता नहीं। शुरुआत ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है वो है 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, ठीक है। एक और दिया हुआ 2 न्यूटन और 4 न्यूटन, एक और दिया 2 न्यूटन और 6 न्यूटन, एक और दिया 2 न्यूटन और 8 न्यूटन। तो ये दो के पेयर फोर्स हैं, ठीक है। ये 2 पेयर के मतलब फोर्स के 2 मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस हैं। उसका विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन नॉट गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ऐसा कौन सा पेयर है जिसका रिजल्टेंट फोर्स 4 न्यूटन नहीं आ सकता है, वो आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ, और 2 और 2, ये 2 और 2 का 4 नहीं आ सकता, 2 और 2 4 नहीं होता। आंसर जो है, मतलब आंसर तो बाद में बात करेंगे, पहला जो है वो आपको पेयर दिया हुआ है और बोल रहा है कि विच पेयर डजंट हैव रिजल्टेंट फोर्स 4 न्यूटन। तो जो पेयर है वो 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 4 न्यूटन 2 न्यूटन 6 न्यूटन और 2 न्यूटन और 8 न्यूटन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी 2 के साथ 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। तो कह रहा है किसके साथ हम बात करेंगे, कैसे? इसके लिए रूल होता है, मैं बताऊं आपको। रूल ये होता है कि जो आपका क्वेश्चन है, आप सीधा इसका आंसर बताता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन दिया 2 और 2, 2 और 4, 2 और 6 और 2 और 8। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आपका पूछ रहा है 4 न्यूटन होना चाहिए, तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है कि कोई भी किसी भी ए वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका अगर रिजल्टेंट जो आएगा वो आर वेक्टर होगा। तो आर वेक्टर जो लाई करेगा वो ए माइनस बी वेक्टर से लेके ए प्लस बी वेक्टर के बीच में वो लाई करेगा। अब जैसे 4 बोल रहा है, अब ये 4 लाई करना चाहिए किससे किसके? अब देखो किसके को, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0, ठीक है। और दोनों का एडिशन कितना है? 4। तो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इतना ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 न्यूटन और 4 न्यूटन की बात कर रहे हैं, तो 2 और 4 कितना हो गया? 6, और 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। लाई कर रहा है 4। 2 न्यूटन और 6 न्यूटन में डिफरेंस 6 माइनस 2 4, ठीक है, और 6 प्लस 2 8, तो लाई कर रहा है यहां पर भी। अब यहां की बात करें तो 8 प्लस 2 10 और 8 माइनस 2 ये सॉरी जो 6, तो यहां पर जो इसका जो आना चाहिए ना मैक्सिमम वैल्यू जो आनी चाहिए वो इनके बीच में लाई करना चाहिए। अब जो हमारा कहा गया 2 न्यूटन 6 न्यूटन 2 न्यूटन और 8 न्यूटन, तो इसके बीच में जो गैप है, मिनिमम गैप 6 न्यूटन का गैप है।
जो रिजल्टेंट वेक्टर जो दोनों के बीच में गैप है वो 6 न्यूटन का है। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ लिखो, द रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज लाई बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जो इसी के बीच में लाई करता है। अब यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 8 माइनस 2, राइट, यानी कि 6 रिजल्टेंट वेक्टर। और जो आपसे वो बोला जा रहा है वो वैल्यू आ रही है 10। तो 6 न्यूटन और 10 न्यूटन के बीच में आनी चाहिए वैल्यू। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है 4 न्यूटन। तो क्या ये इसमें लाई कर रहा है इसके दोनों के बीच में? नहीं कर रहा है। बाकी तीनों में देखो, बाकी तीनों में क्या है 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ मैक्सिमम निकालो और एफ मिनिमम निकालो। तो पहले वाले में क्या आ रहा है मैक्सिमम 4 और 0, तो 4 लाई कर रहा है उसमें। दूसरे वाले में क्या कर रहा है 6 और 2, तो 4 लाई कर रहा है उसमें। फिर इसका तीसरे वाले में 6 और 2 8 और 6 माइनस 2 4, तो यानी कि 8 और 4, तो 4 लाई कर रहा है। यहाँ पर भी तीसरे वाले में भी लाई कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है ना? रिजल्टेंट पॉसिबली बोल रहा है, पॉसिबली जो वैल्यू आनी चाहिए वो जो रिजल्टेंट एक लाई, मैंने आपको लाइन इसीलिए पहले बोली कि जो रिजल्टेंट है वो लाई कहाँ करता है बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारा रिजल्टेंट मैक्सिमम वो 4 न्यूटन पहले से फिक्स करके बोल रहा है वो, ठीक है। लेकिन जो हम लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं 2 और 8, उसका तो मिनिमम वैल्यू 6 न्यूटन से स्टार्ट हो रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है वहां पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? डन? ओके, चलो ये ऐसे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में धरा जो कि बिल्कुल लल्लू टाइप LTQ। चलो दूसरा वाला शायद तुम लोग से हो जाए कि कौन सी वैल्यू उसमें है जिसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ठीक है, इसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कौन से ऐसे इसमें से 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता? बताने दो मेरे भाई, ऐसा तुमने पहले खोल के रखा हुआ है। 8 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 2 न्यूटन। हाँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ऑप्शन है 8 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन। अरे यार, मतलब ये बोल रहे हैं कि एक 5 न्यूटन दिया हुआ है और एक 10 न्यूटन दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन है इन दोनों की पॉसिबिलिटी रिजल्टेंट वेक्टर में। पहला 8, दूसरा 7, तीसरा 5 और चौथा 2 न्यूटन। राउडी राठौड़ की मुझसे नहीं आई, लेकिन मुझसे प्रस्ताव दे रहा है। हाँ, मजा आता है। मुझसे है नहीं वो भी, उसमें भी मजा आता है। एक मैं ही देखो इतनी निकलती चली आ रही, कटवाने का समय नहीं मिल रहा है। बंगाल में चुनाव आ रहे हैं ना, तो मैं भी मोदी की तैयारी कर रहा हूँ। वो भी चटर्जी बनने जा रहे हैं ना, बंगाल में चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं ना। बताओ भाई, इसका आंसर तो आ ही गया। 2 न्यूटन बता दिया, अर्थ नहीं कि भाई 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो एटलीस्ट 5 से 15 के बीच में होना चाहिए। तो 5 से 15 में 8, 7, 5 तो लाई कर, 2 कहीं से लाई कर ही नहीं रहा था। ये ऐसे बनना जैसे बहुत बड़ी बात कर दी हो, कर रहा कहीं का। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है ए बी, तो पूछ रहा है एंगल बताओ दोनों के बीच का। एक दिन बिक जाएगा, कुछ नहीं। हाँ, ला 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 ला। दिमाग तुम लोग के पास है नहीं, फर्जी बातें कर। फराज, कम से कम तुमसे तो एक्सपेक्ट कर सकते थे, ये सब तो अकल के मन में।
देखो ऐसे लग रहा मोटर चल रहे हो ऐसे हंस रहे हैं। अच्छा क्या बोले थे, क्वेश्चन था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। तो ये ऐसा तो होता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि ये ए अकेला दिया, यानी खुद का ए वेक्टर का मॉड दिया हुआ, ये बी दिया हुआ, लेकिन ये तो होता ही नहीं है, होता तो कॉस थीटा है, पर वो कहाँ छुपा है, कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ए बी 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 मतलब थीटा की वैल्यू 0। आंसर इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, 0, π/4, π/2 और पाई, आंसर क्या हुआ 0। क्लियर, ओके। इतना घटिया क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा। बाकी क्वेश्चन तुम लोग लगा सकते हो, मैं 7वें क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक फोर्स है माइनस का एफ के कैप, एक फोर्स है माइनस एफ के कैप, एफ के कैप समझ में आ रहा होगा, जेड एक्सिस पे लग रहा है, ठीक है। और एक्ट ऑन ओ, एक्ट ऑन ओ, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि इसका ये ओ जो है वो ओरिजिन है, तो टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क बताना है आपको कि टॉर्क क्या होगा। टॉर्क पता है ना क्या होता है, टॉर्क पता है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, दिख ही नहीं रहा होगा, पता नहीं क्या करते हैं जिंदगी भर हम, इंक तक तो भर नहीं पाते हैं। टॉर्क ये होता है, निकाल लो, हाँ टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर ऐसा ही होता है ना शायद, नहीं पता परपेंडिकुलर क्या होता है बस। अच्छा इसमें एक चीज छुपी हुई है, टॉर्क खुद में एक वेक्टर है, ठीक है। तो टॉर्क में खुद में एक वेक्टर है, तो टॉर्क को इस तरह से समझ लो कि अगर कोई गेट है, अगर कोई गेट है, ठीक है, तो गेट सपोज कर लो कि गेट यहां से खुलता है, गेट यहां से खुलता है ऐसे, तो हम क्या करते हैं ऐसे बंद करते हैं, तो गेट क्या होता है यहां से ऐसे जाके बंद हो जाता है, राइट, खुलता है तो ऐसे खुलता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है, यही तो होता है। तो जो उसकी परपेंडिकुलर हम फोर्स क्या लगाते हैं, यहां पर लगाते हैं, फोर्स जो हम यहां लगा रहे हैं, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, टॉर्क कहां लगता है, दोनों ही, टॉर्क जो होगा ये भी वेक्टर टॉर्क भी वेक्टर होगा, बाकी आपको पता है कहां लगेगा। हाँ बताओ, मुर्रा, और टॉर्क हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ टाउ टाउ, टी को थोड़ा सा लंबा सा खींच दो, उसकी टांग खींच दो अब टॉर्क को, तो वही टाउ हो जाता है। आना पड़ेगा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप सिंपल सा बोल सकते हो, अगर सपोज कर लो उसका एल लेंथ था तो एफ, गलती वाला मार्क हमें उठाना होता है, एफ इंटू एल साइन थीटा। कैसे होता है बता देते हैं, जैसे मान लो लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बात कर रहे हैं वो कितनी होगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो हमें अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है, अगर ये एल है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारी एल है, तो ये हो गया एल, पी इज इक्वल टू एल साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो हाँ या ना। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा हो जाएगी तो एफ इंटू एल साइन थीटा जो होता है, तो ये भी वेक्टर और ये साइन थीटा, तो ये मॉड लिया जा रहा होगा ना यहाँ पर, तो ये सारे के सारे मॉड वैल्यू होंगे, तो एफ
इंटू एल इंटू साइन थीटा। ये किसका प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? वेक्टर लें या डॉट लें, क्या लें? वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो एफ एल साइन थीटा होगा, यानी कि टॉर्क जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है इनका, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एफ की वैल्यू के कैप दी गई थी, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या की गई, के कैप दी गई थी और ओरिजिन पे। तो बाकी अब टॉर्क निकाल लो कितना होगा, अभी भी निकालनी पड़ेगी। तो टॉर्क जब निकाला था, टॉर्क किसी पॉइंट पर निकाला था, वो पॉइंट था 1, -1। इस पॉइंट पर टॉर्क निकालना था। बेइज्जती मत करवाना। नहीं निकाल पाओगे, बोल दो सीधा एक बार, तो सर नहीं हो पाएगा, मुझे पता है नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए बेइज्जती करवाने की अपना। मेरी बेइज्जती हो, तुम लोग थोड़ी ना। रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्ड होने के बाद जब पहुंचेगा तो यही कहा जाएगा ना कि ले इनके बच्चों को यही नहीं आता है। घंटा कोई बच्चा मेरे पास आएगा पढ़ने? हो गया? ए बहनी तू राय तो ऐसे नहीं हो पाई, तू राय दो। वेक्टर प्रोडक्ट है तो -1 बता रही है, डायरेक्शन बता ही नहीं रही है, बेवड़ी हो गए बिल्कुल। अब तुम्हें कैसे पता साउथ होगी, अब ये कैसे पता साउथ होगी, कुछ भी है यार। हाँ तो साउथ तुम्हें कैसे पता साउथ है, तो -1 है तो कितने यार, कुछ भी। देखो ला ला, तुम लोगों को बताने का कुछ फायदा नहीं है। ला 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 ला, तुम लोग को करना वही है। मैंने बता दिया टाउ, टाउ जो है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है। तुम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आता था। यहाँ पर जो ये दिया गया इस पॉइंट पर दिया गया है, यानी कि आर वेक्टर की वैल्यू दी गई है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। बोलो कोई दिक्कत? इस पॉइंट पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे -1, जेड नहीं दिया तो 0 मानेंगे। कोई दिक्कत है क्या? बोलो नहीं। तो आर की वैल्यू हमारे पास है, एफ की वैल्यू निकालनी है अपने को, निकालते हैं। एफ वेक्टर क्या दिया हुआ है? एफ वेक्टर जो हमारे पास है वो दिया गया हुआ है 0 आई कैप, 0 के जे कैप और माइनस का एफ के कैप। तो हमने आई जे के, फिर उसके बाद आर क्रॉस एफ निकाला ना, तो निकालो आर क्रॉस एफ जो भी आया, क्या आया? अरे हम यार भूल जाते कहां पर हम बात कर रहे हैं। -1 0 0 0 माइनस का एफ
अब तो सॉल्व कर लोगे कि वो भी मुझे करना पड़ेगा? ये यार देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, कृष्ण ने कहा था कि आप कभी भी पूरी सहायता किसी की मत किया करो। पूरी सहायता कर दोगे तो उनको, हे भगवान, ये लड़की क्या करेगी जिंदगी भर। आई निकाला तो क्या हुआ, इसको और इसको छोड़ दो, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन। एक्चुअली तुम लोगों ने क्या ना क्वेश्चन लगाए ही नहीं, जब लगाए होते ना तो तुमको ये आता। सो आई कैप निकाला तो -1 इंटू माइनस का क्या हो गया, प्लस का एफ, ठीक है, और -0, फिर उसके बाद माइनस जे कैप निकाला तो ये और ये गया, तो 1 इंटू माइनस एफ, यानी कि माइनस का एफ, और माइनस का 0 तो चला ही गया, माइनस का 0, ठीक है। तो इसका ये और ये, तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि के जो आया वो 0 माइनस 0, तो रिजल्टेंट वेक्टर आया एफ आई कैप और प्लस ये भी हो गया प्लस एफ जे कैप, यानी कि एफ ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप। जो लिखा हुआ वो लिखा है द पोजीशन वेक्टर ऑन अ पार्टिकल आर कैप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, आर वेक्टर की वैल्यू दी गई है, अभी लिखते हैं। तो जो वैल्यू दी गई है वेयर आर जो है वो सब मीटर में, और ये आई कैप जो जे कैप है डिनोट कर रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन को। तो कह रहा है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है, जो नीचे 4 स्टेटमेंट दी गई है वो रॉन्ग है फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल। पहला जो दिया गया स्टेटमेंट वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एक बार देख लेंगे, हमें क्या पता अभी। फिर बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड, ये भी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर दी गई है ना हमको, सिर्फ आर वेक्टर की फंक्शन के टर्म में, आर फंक्शन एक कर दिया, उसका पोजीशन वेक्टर का दिया हुआ आर वेक्टर। तो इसका पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, और एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो होगा माइनस का आर कैप के, सॉरी आर वेक्टर पे। तो कह रहा है कौन सा इनमें से रॉन्ग है, 17वां का ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेक्टर जो दी गई है वो दिया गया है, फिर से मैं बोल देता हूं, आर वेक्टर जो है वो आर वेक्टर की वैल्यू 4 sin 2 pi t, ये रख कर रहे ना अब। अगर मैं इस पूरी वीडियो को अपलोड कर दूं तो क्यों, दिक्कत क्या है? हाँ, अच्छा तो मैं भी नहीं लग रहा प्रोफेशनली एकदम बिल्कुल, कौन रात में कौन अच्छा वो लग रहा है। आर वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है, 4 sin 2 pi t, 4 sin 2 pi t, और दिया है -8 पाई साइन 2 पाई टी, -8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप, ओके। और बस अब आपसे निकालना v पहले तो आपको पहला क्वेश्चन ही क्या बोला था, पहला जो ऑप्शन दिया गया वो यही दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर ऑफ r। तो हमें ये पोजीशन वेक्टर दी गई है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो हमको एक्सेलरेशन बाद में निकालेंगे, पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dr/dt, बोलो होता है, होता है कि नहीं होता? तो dr/dt हो गया। एक्सेलरेशन जो होता है क्या होता है, dv/dt होता है ना। तो हमें पहले ये दोनों टर्म भी तो निकालने होंगे। तो अगर r की वैल्यू दी गई है तो उसको dt के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको dt के टर्म में डिफरेंशिएट करना चालू करो। कैसे करेंगे, सबके सब मैथमेटिक्स वाले हो या डिफरेंशिएट करो, अर्पित होता तो समझाए, डिफरेंशिएट तो करो यार इसको। हम बताए थे साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस में, ठीक है, वो भी पॉजिटिव का, करो। बट 1/cos कहां से आ गया, पागल है लिखा। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4
डी ओवर डी टी अंदर इसका साइन का हो गया कॉस और 4 पाई टी, सॉरी 2 पाई टी। कोई साइन किसने बोल दिया? नहीं आता है। फिर अंदर का करेंगे दोबारा से, तो अंदर का आएगा डी टी ओवर डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई टी। जब इसका वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी ये क्या हो जाएगा 2 पाई कॉन्स्टेंट। समझ रहे हैं? यहां पर जिसको नहीं समझ आएगा क्योंकि आगे वाले हम समझाएंगे नहीं इतना। पहले क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ 4 साइन। यार फिजिक्स वाले को ना आधी सैलरी मिलनी चाहिए मैथ्स की भी, खासकर 11th वालों को, उनको पूरा बताना ही पड़ता है। यहां पर बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते नहीं है। अगर ये अलग टर्म होता तो उसका 0 आता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो उसको बाहर निकाल दिया। तो ये आ गया 4 डी बाई डी टी ऑफ साइन 2 पाई टी। ठीक है, तो अब साइन का फंक्शन सपोज कर लो 2 पाई टी यहाँ लेके साइन एक्स लिखा है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो ये आ गया 4 साइन 2 पाई टी। मैं करना सिखा रहा हूं इसलिए ध्यान देना। फिर उसका जब ये हो गया इनटू, अब क्या हुआ अंदर टी है ना, अगर x होता या कांस्टेंट होता तो 0 हो जाता पूरा वैल्यू की, फिर पूरी वैल्यू 0 होती, लेकिन t एक वेरिएबल इसमें मौजूद है, तो t वेरिएबल होता है उसका डिफरेंस डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई टी। तो 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 पाई। बोलो बचेगा, बोलो भाई। तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 2 पाई यानी 8 पाई और साइन 2 पाई टी। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इसका डिफरेंशिएशन 8 पाई साइन 2 पाई टी हुआ कि नहीं हुआ? मल्टीप्लाई किया जाता, डी टी कैंसिल हो गया, ये जो करते तो डी बाई डी टी ऑफ टी करते और 2 पाई को कांस्टेंट और बाहर निकाल लेते, तो डी टी कैंसिल हो गया। अब 2 पाई बचा, 2 पाई इंटू 4 तक करते तो कितना आएगा 8 पाई तो आएगा, और ये जैसा क्या जैसे रखा हुआ, क्या दिक्कत हुई? हाँ ओके, तो ये 8 पाई हो गया। अब अगर ये समझ में आएगा तो आगे वाला हम ऐसे ही कर देंगे। तो हम सीधा यहां पर क्या लिख दे रहे हैं, सीधा लिख दे रहे हैं हम 8 पाई साइन 2 पाई टी। ठीक है, आई कैप, ये एज इट डायरेक्शन है तो रहेगा, माइनस इसका करेंगे तो फिर से साइन का कॉस में, और क्या हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी जे कैप। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, जब कोई दिक्कत है तो यहां पर क्या हुआ, ये हमारा v आ गया। अब एक्सेलरेशन, ये तो v आ गया ना, ये वैल्यू जो है ये v क्या v की वैल्यू है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब इसको दोबारा से फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। तो हमने एक्सेलरेशन निकलाना है डी ओवर डी टी, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया 16 पाई स्क्वायर, साइन का उल्टा वापस कर दो कॉस 2 पाई टी। ठीक है, आई कैप, और माइनस का 16 टू 32 पाई क्यूब, 32 पाई क्यूब, और कॉस का वापस साइन का होता है माइनस का साइन, साइन का ये रुको यहाँ कॉस होगा ना, साइन का डिफरेंशिएट कॉस, यहाँ पर कॉस का वापस करेंगे तो माइनस साइन होता है। बता दे रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे तो होता है प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करोगे तो होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस का किएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, और यहां पर वापस साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी 32 पाई क्यूब और माइनस का साइन 2 पाई टी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर इसका जे कैप, तो जे कैप हो गया। ये माइनस जो है ये हटा के यहां करते हैं प्लस हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमको इन दोनों में 16 पाई स्क्वायर, तो हमने माइनस का 16 पाई स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया ये प्लस का हो गया साइन 2 पाई टी, सॉरी माइनस 16 ना निकाल के हम 8 निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वो आर के कैप बन जाएगा ना, हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू दी गई थी।